ओके। सो आज के सेशन में हमें ये ड्राइंग क्रिएट करना है। सो यहाँ पर देखा जाए तो एक रेक्टेंगल दिया है जहाँ पे 25/12 का उसका साइज है। तो हम ऑटोकैड में आ जाएंगे। यहाँ पर एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेंगे, REC एंटर। यहाँ पर एक पॉइंट देके D एंटर करेंगे, 25 एंटर, 12 एंटर कर देंगे। तो ये रेक्टेंगल हमारा ऐसे बन चुका है। अभी ऊपर की तरफ हमें एक सर्कल क्रिएट करना है जिसका रेडियस 20 रहेगा। तो हमें सर्कल कमांड लेना है, C एंटर। यहाँ पर हम एक सेंटर पॉइंट को एक्टिवेट करेंगे, यहाँ से ऊपर की तरफ इसे लेके जाएंगे। डिस्टेंस जो है वो है हमारे पास 65। तो 65 डिस्टेंस पर रेडियस 20 का एक सर्कल हमें क्रिएट करना है। तो यहाँ से ऊपर 65 और यहाँ से 20 रेडियस का सर्कल हमने क्रिएट कर लिया है। तो इसी के बाद हमें यहाँ पर एक आर्क दिखाई दे रहा है, तो हमें यहाँ पर एक आर्क क्रिएट करना है। बट आर्क क्रिएट करने के लिए हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर आपके पास आर्क में अगर आर्क क्रिएट करना हो तो आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट पॉइंट चाहिए, एंड पॉइंट चाहिए, रेडियस चाहिए और सेंटर पॉइंट चाहिए। इन चार इनमें से कौन सी भी तीन चीजें अगर आपके पास रहेगी तो आप आर्क क्रिएट कर सकते हो, नहीं तो आपको आर्क क्रिएट करना पॉसिबल नहीं होगा। तो हमारे पास यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट है, यहाँ पर रेडियस है, बट यहाँ पर हमारे पास एंड पॉइंट भी नहीं है और सेंटर पॉइंट भी नहीं है। अगर हमने यहाँ पे देखा तो एंड पॉइंट कहाँ पर आ रहा है ये हम डेफिनेटली या एग्जैक्ट बता नहीं सकते। यहाँ पर सेंटर पॉइंट हमारा कहाँ पर है ये भी हम यहाँ पर बता नहीं सकते। तो यहाँ पर आर्क का ऑप्शन डिस्कार्ड किया जाएगा, आर्क हम यहाँ पर नहीं बना सकते। सेकेंडली, 10-10 रेडियस का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। जैसे हमने इस ड्राइंग में भी 10-10 रेडियस को यूज किया था, बट यहाँ पर 10-10 रेडियस एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर टेंजेंट है। बट यहाँ पर वो टेंजेंट नहीं है, यहाँ पर कोइंसिडेंट है। अगर यहाँ पर स्मूथ लाइन रहती तो हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते थे। जैसे मान लीजिए हमने लास्ट सेशन में यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन था और यहाँ पर भी स्मूथ लाइन था, तो ये स्मूथली टेंजेंट हो चुका था। बट यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट है, तो कॉर्नर पॉइंट पर हम 10-10 नहीं कर सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसी का कारण है हमें यहाँ पर सिंपली एक सर्कल क्रिएट करना है जिसका रेडियस 50 रहेगा। बट पहले उसका हमें एक सेंटर पॉइंट फाइंड आउट करना होगा। तो सेंटर पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए देखिए हम एक प्रोसीजर का इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर उसका कहीं तो एक सेंटर पॉइंट अवेलेबल है, एक हम एज्यूम करके चलेंगे कि यहाँ पर हमारे पास उसका एक सेंटर पॉइंट अवेलेबल है। तो यहाँ से यहाँ तक की दो दूरी होने वाली है वो 50 रहने वाली है, क्योंकि हमारे पास रेडियस जो है वो 50 का है। ओके। सो यहाँ से यहाँ तक 50 रहेगा। मान लीजिए अगर हमने यहाँ से सर्कल बनाया तो यहाँ से यहाँ तक वो कनेक्ट हो रहा है जिसका रेडियस 50 है। अभी मान लीजिए हमने यहाँ पर एक सर्कल बनाया और जिसका रेडियस हमने 50 रखा, तो वो सर्कल ऐसा कुछ तो ड्रॉ हो जाएगा, यहाँ से कुछ तो ऐसा एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। ओके। तो इस सेंटर पॉइंट में से वो पास होने वाला है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 50 है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 50 ही रहेगा, तो वो इस सेंटर में से पास होगा। अभी ये पास होने वाला है तो यहाँ पे आ जाएगा। सेकेंडली, अगर ये सर्कल यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो भी 50 ही रहेगी। ओके। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 50 है। तो अगर हमने यहाँ पर एक सर्कल बना लिया तो वो भी इस सेंटर पॉइंट में से पास होने वाला है। तो देखिए यहाँ से इस सेंटर पॉइंट में से ऐसा कुछ तो वो सर्कल मैंने एक जस्ट बना लिया है, तो ये इसमें से पास होगा। ओके। बट यहाँ पे दिक्कत ऐसा है कि यहाँ पर हमारे पास फिक्स पोजीशन अवेलेबल है, बट यहाँ पर हमारे पास फिक्स पोजीशन अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ से हम 50 रेडियस का सर्कल नहीं बना पाएंगे। ओके। तो यहाँ से देखिए जब भी ये दो सर्कल यहाँ पर कहीं तो बाइसेक्ट हो गए, मतलब इसका हमें सेंटर पॉइंट मिलेगा। बट यहाँ पर हमें एग्जैक्ट लोकेशन मालूम नहीं है कि कहाँ से हमें इसे स्टार्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इससे थोड़ा आगे आएंगे। तो ये डिस्टेंस हमारा रहेगा 20 का। ओके। ये डिस्टेंस है 20 का। तो मान लीजिए हमने यहाँ से एक 70 रेडियस का सर्कल बनाया, तो यहाँ से इस सेंटर पॉइंट में से वो पास होगा, बराबर, क्योंकि ये 50 + 20 70 होगा। अभी उसी तरीके से अगर हमने यहाँ पर 70 रेडियस का सर्कल बना लिया तो ये इस सेंटर में से पास होगा, मतलब यहाँ पर हमें इसका सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली इस पॉइंट से 50 रेडियस का सर्कल पहले तो क्रिएट करेंगे। सेकेंडली, इस सेंटर से 70 रेडियस का सर्कल क्रिएट करेंगे, और जहां पे ये दो सर्कल बाइसेक्ट करेंगे वहां पर हमें हमारा सेंटर पॉइंट मिल जाएगा, जिसे हम क्लियर करेंगे। तो देखिए
यहाँ पर 70 का रेडियस का सर्कल बनाएंगे, यहाँ पे 50 रेडियस का सर्कल हमें बनाना है। तो हम ऑटोकैड में आ जाएंगे, यहाँ पर सर्कल कमांड लेंगे, सी एंटर, पॉइंट दे दिया, 50 रेडियस दे दिया, एंटर बटन प्रेस कर दिया। तो ये 50 रेडियस का सर्कल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। फिर से हम सर्कल लेंगे, यहाँ पर सेंटर पॉइंट हमें मार्क करना है और यहाँ से 70 रेडियस का सर्कल क्रिएट करना है। तो ये 70 रेडियस का सर्कल हमने क्रिएट किया है। अभी यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिल रहा है, तो यहाँ से फिर से एक सर्कल कमांड लेंगे, सर्कल, इस पॉइंट से 50 रेडियस का सर्कल हमें क्रिएट करना है। तो ये 50 रेडियस का सर्कल यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अभी ये जो दो सर्कल हमने बनाए थे, ये सपोर्ट के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए बनाए थे, तो उसे सिलेक्ट करके डायरेक्टली डिलीट कीजिए। हमेशा याद रखना है, जो भी आप कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री क्रिएट करोगे तो उसे डायरेक्टली सिलेक्ट करके डिलीट कीजिए, उसे ट्रिम मत कीजिए। क्योंकि क्या होता है, जब भी हम कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री को ट्रिम करते हैं तो उसका कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। फिलहाल हमें उसकी कोई जरूरत भी नहीं है, तो हमने क्या किया है, उसे सिलेक्ट करके डायरेक्टली डिलीट कर दिया है। तो अभी हमारे पास ये ऑब्जेक्ट बना है, इसे हम ट्रिम करेंगे, टी आर, एंटर, एंटर, और इसे सिलेक्ट करके ट्रिम करेंगे। अभी यही ऑब्जेक्ट हमें राइट हैंड साइड में चाहिए, तो इसे हम मिरर कमांड से मिरर करेंगे। सो एम आई एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, और इसे सेंटर पॉइंट से मिरर कर देंगे इस तरीके से। और यहाँ पर इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट नो, और ये अंदर वाला ऑब्जेक्ट है, इसे भी हम ट्रिम करेंगे, ये होता है ट्रिम। तो इस तरीके से हमने इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया है। तो ये होता है उसके इसका ये लॉजिक, तो इसमें थोड़ा लॉजिक आपको इस्तेमाल करना होगा। अभी नीचे यहाँ पर हमारे पास एक रिटेनर करके डायग्राम है, तो हमें ये डायग्राम अभी क्रिएट करना है। तो यहाँ पर देखिए, तो ये थोड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट है, देखिए यहाँ पे 382 का डाया है, तो बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर उसी से भी ज्यादा है, 609 का डाया है, तो ये थोड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट होने वाला है। तो देखिए मैं थोड़ा स्पेस यहाँ पे छोड़ देता हूँ, मिडल माउस बटन से हम पैन करके इसे थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। और यहाँ पर हमें डायमीटर के सर्कल डायमीटर से बनाना है। तो पहला डायमीटर है 609, तो हम एक सर्कल क्रिएट करेंगे, सी एंटर, और यहाँ पर डायमीटर, डायमीटर के लिए शॉर्टकट रहेगा डी, डी एंटर बटन प्रेस कीजिए, 609, एंटर बटन प्रेस कीजिए। तो ये 609 का एक डायमीटर क्रिएट हो चुका है। देन अगेन एक सर्कल बनाना है जिसका डायमीटर है 533, तो हम यहाँ पे सर्कल बनाएंगे, डायमीटर ले लिया 533, एंटर बटन प्रेस कीजिए। फिर से हमें एक सर्कल बनाना है 382 का, तो सर्कल कमांड, और यहाँ पर पॉइंट दीजिए, डायमीटर दीजिए 382। नेक्स्ट वन, हमारे पास एक और सर्कल है जिसका डायमीटर है 359, तो हम फिर से एक सर्कल बनाएंगे, सर्कल, यहाँ पे सेंटर पॉइंट दे देंगे, और डायमीटर है 359, एंटर बटन प्रेस कर देंगे। ये हो चुका है क्रिएट। तो एक, दो, तीन, चार, ये चार सर्कल हमने बना लिए। बट ये जो सेंटर वाला सर्कल है जिसका डायमीटर 533 है, ये कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए, देखिए ये कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए बनाया हुआ है, तो हम उसे कंस्ट्रक्शन लाइन में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे इसे सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल 1 बटन हम प्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें हमारा प्रॉपर्टीज पैलेट मिल जाएगा, जहाँ पे हम उसका कलर चेंज कर देंगे। देन लाइन टाइप को फिर से चेंज करेंगे, बट यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमें लाइन टाइप नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको लाइन टाइप लोड करना हो तो आपको लाइन टाइप में आना है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज में ऑर्डर में जाना है, लोड पे क्लिक करना है, यहाँ पे राइट क्लिक कर दीजिए, सिलेक्ट ऑल बटन पर क्लिक कीजिए, ओके बटन पर क्लिक कीजिए, ओके, ओके, और ओके। तो ये लाइन टाइप लोड हो चुका है। अब यहाँ पर हमें लाइन को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हमें लाइन टाइप में आना है, और लाइन टाइप में सेंटर लाइन को ढूंढना है। सो यहाँ पे सेंटर लाइन देखिए आ चुका है, बट यहाँ पे प्रॉपरली दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसे थोड़ा जूम करके देखोगे तो यहाँ पे दिखाई देगा, दूर से देखोगे तो नहीं दिखाई देने वाला। तो यहाँ पे लाइन टाइप स्केल को बढ़ा दीजिए, मैंने यहाँ पे कर दिया है 25, 25, एंटर कर दिया तो दिख रहा है। अभी थोड़ा और बढ़ा दूंगा, 35 कर दिया, तो ठीक है, थोड़ा और बढ़ा देंगे, 40, एंटर कर देंगे, तो ठीक है, ये अच्छी तरीके से अभी दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हमें लाइन टाइप का स्केल चेंज करना है। नेक्स्ट वन, हमें यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही है जिसका डिस्टेंस है 166, और यहाँ पर इस सर्कल को बाइसेक्ट कर रही है, बट इसका लेंथ कितना है ये हमें मालूम नहीं है। तो हम यहाँ पे सेंटर पर एक लाइन बना लेंगे, तो देखिए यहाँ पर हमने सेंटर पे एक लाइन बना दी है। फिर से इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से एक इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे। यहाँ पे याद रखना है, दूसरा लाइन क्रिएट नहीं करना है, उसी लाइन को सिलेक्ट करके उसे एक्सटेंड कीजिए, नया लाइन मत बनाइए। तो ये लाइन बन चुका है। अभी इसे ही हमें 166 डिस्टेंस पर मूव करना है, तो ये 166 डिस्टेंस पर आ चुका है। यहाँ पर हम
TR, एंटर एंटर प्रेस करेंगे, जूम करके काम कीजिए और पैन का इस्तेमाल कीजिए ज्यादातर। सो मिडल माउस बटन है, ये मूव हो रहा है, और जूम इन जूम आउट के लिए स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन। तो यहाँ पे हमने इसे ट्रिम कर दिया, पैन कर देंगे, फिर से ट्रिम, फिर से पैन करेंगे, ट्रिम ट्रिम। तो ये अभी यहाँ पर बन चुका है, तो ये हो गया है क्रेट। अभी यहीं पर हमें बताया है डायामीटर 17.5 के 8 होल्स हमें क्रिएट करने हैं जो इक्वली स्पेस है। तो डाया 17.5 का होल। तो पहले तो हमने यहाँ पे एक सर्कल बनाना है इस लाइन पर। ओके, सर्कल हमने क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे देखिए क्वाड्रेंट पॉइंट मिलेगा, क्वाड्रेंट पॉइंट पर डायमीटर 17.5, डी एंटर करके इसे बनाना है। तो ये हमने सर्कल बना लिया है, बट ये सर्कल हमने इस सेंटर पे बनाया है। हमें यहाँ से 22.5 डिग्री पर इसे रोटेट करना है। सो रोटेट करने के लिए हम RO एंटर बटन प्रेस करेंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर से एंटर बटन प्रेस करेंगे और इसे रोटेट करना है। बट कहाँ से? सेंटर यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और इसका एंगल हमें देना है 22.5। तो ये 22.5 पर बेसिकली आ चुका है। तो इस तरीके से अभी इसे हमें 8 टाइम रिपीट करना है, 8 होल से 8 टाइम। सो हमें डायरेक्टली यहाँ पर पोलर एरे का इस्तेमाल करना है। सो एरे कमांड लेंगे, AR एंटर, देन सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, और यहाँ पर हम पोलर को सिलेक्ट करेंगे। सो पोलर को सिलेक्ट कर दीजिए और यहीं पे हमें सेंटर पॉइंट दे देना है। तो ये हो चुका है क्रिएट। अभी इसी में हमें कितने आइटम्स चाहिए? 8। तो यहाँ पे 8 टाइप करके एंटर बटन प्रेस कीजिए, तो 8 आइटम यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। क्लोज एरे बटन पर क्लिक कर दीजिए, तो ये हो चुका है क्रिएट। ओके, इस तरीके से। तो ये होने के बाद हमें ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, तो हम इसका थोड़ा कलर चेंज कर देंगे। सिलेक्ट, सिलेक्ट, कलर विल बी येलो। और लाइन टाइप हम, सॉरी, लाइन वेट हम इसका बढ़ा देंगे, 0.5 का लाइन वेट हमने इसे असाइन कर दिया है। तो इस तरीके से तो ये हो चुका है। यहाँ पर हम फिर से मैच प्रॉपर्टी करेंगे, अगर आपको चाहिए तो ले सकते हो, नहीं लिया तो भी चलेगा। ठीक, इस तरीके से तो ये हो चुका है। ऑफ कर दिया लाइन वेट, तो ये फिर से नॉर्मल जैसा दिखाई देगा। तो ये हो चुका है हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट। अभी इसी में हमें इस ऑब्जेक्ट में डायमेंशंस प्रोवाइड करने हैं। तो डायमेंशन प्रोवाइड करने के लिए हमें आइधर यहाँ पे क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको डायमेंशंस मिल जाएंगे यहाँ पर। तो एनोटेशन में यहाँ पर आपको डायमेंशन मिलेंगे। तो डायमेंशन में लीनियर, अलाइन, एंगुलर, आर्क लेंथ, रेडियस, डायमीटर, ऑर्डिनेट और जॉब, इतने सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। लीनियर मतलब अगर आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करना हो तो आप लीनियर का यूज कर सकते हो। अलाइन मतलब अगर आपको कोई इंक्लाइन डिस्टेंस मेजर करना हो तो आप मेजर कर सकते हो। एंगुलर में एंगल मेजर, आर्क लेंथ में आर्क का लेंथ, रेडियस, डायमीटर, ऑर्डिनेट मतलब एक्स और वाई में उसका पोजीशन कितना रहेगा वो आप यहाँ से मेजर कर सकते हो। और जॉब में रेडियस ही मेजर करना है, बट अगर डिसकंटिन्यूअस होगा तो आप जॉब से इस्तेमाल कर सकते हो। तो हमें पहले तो लीनियर डायमेंशन लेना है, तो मैं लीनियर पर क्लिक कर रहा हूँ। लीनियर लेने के बाद हम यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट देंगे, यहाँ पर सेकेंड पॉइंट देंगे, और यहाँ पर हमें डायमेंशन दिखाई दे रहा है। तो अगर हमने जूम कर दिया तब वो डायमेंशन दिखाई देगा। ओके, तो इसी का हमें साइज चेंज करना है, तो मैं इसे डिलीट करता हूँ। ओके, तो इसी का हमें साइज प्रॉपरली सेट करना है। अभी साइज कैसे सेट करोगे वो देखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर ऊपर की तरफ आना है। देखिए ये हमारा, ओके, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अभी देखिए यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके के डायमेंशंस का, साइज का एक एज्यूम करना है या फिर एक अंदाजा लगाना है। तो देखिए हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है जिसका लेंथ है 30। तो अभी 30 में यहाँ पर देखा जाए तो ये टेक्स्ट का हाइट कितना चाहिए। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक पहले तो 30 डिस्टेंस है। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एरो है, ये एरो का साइज फाइंड आउट करना है। ओके, तो हमेशा ये चेक कीजिए। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 30 है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा बेसिकली 15, हाफ डिस्टेंस हो गया। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये हो जाएगा लगभग 7.5, बट अपन हम यहाँ पर राउंड अप 8 कर देंगे। 7.5 होगा बट हम 8 कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस रहेगा वो उसी के यहाँ पर रहेगा 4, तो 4 हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस रहेगा ये लगभग 2 का होने वाला है। तो ये हमने यहाँ पर एक
अनुमान लगा दिया है, एक अंदाजा हमने यहाँ पे लगा दिया है। तो ये एरो का साइज लगभग 2 होने वाला है, हमें जस्ट अप्रोक्सीमेट चाहिए, एग्जैक्ट हम इसे मेजर नहीं करने वाले। तो हमारा जो एरो का साइज होगा वो 2 होगा। नेक्स्ट वन, हमें इस टेक्स्ट का हाइट चाहिए। अभी एरो के साइज से आप टेक्स्ट का साइज ले सकते हो। तो देखिए इसका साइज 2 है, तो इसका लगभग साइज कितना होना चाहिए, 3। तो ये 2 के 3 के बीच में आप दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि 3 ही देना है, आप 4 भी दे सकते हो या 1 भी दे सकते हो, बट एक बहुत छोटा दिखेगा। तो इसी के साइज से आप इसी का साइज एक एज्यूम करके लीजिए। तो यहाँ पे हमें 3 साइज देना है। ओके, तो 3 साइज हमने ले लिया है। तो ये होता है हमारा एक अनुमान जिसपे हम ये एज्यूम कर रहे हैं। तो हमारे पास एरो का साइज रहेगा 2, या फिर हम एरो का साइज 3 भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि हमें 2 ही चाहिए, हम 3 ले लेंगे। और टेक्स्ट का हाइट यहाँ पर 3 ले लेंगे। अभी यहाँ पर इस लाइन से ये जो टेक्स्ट है इसमें जो गैप है वो गैप भी लगभग 3 का ही दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पर इसे गैप को भी 3 ही कंसिडर कर देंगे। तो ये 3 का गैप हमें कंसिडर करना है। अभी देखिए यहाँ पर ये जो लाइन वर्टिकल आ रही है इसे हम कहते हैं, इस लाइन को कहते हैं एक्सटेंशन लाइन। ओके, इसे कहा जाता है एक्सटेंशन लाइन। तो ये एक्सटेंशन लाइन है। ये एक्सटेंशन लाइन जहां पर हम क्लिक करते और जहां पर हम एंड करते वहां से स्टार्ट होके आगे आती है। और इस लाइन, ये जो लाइन है हमारा हॉरिजॉन्टल, इस लाइन को कहा जाता है डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन, तो ये होता है डायमेंशन लाइन। ओके, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो एक्सटेंशन लाइन है ये यहाँ तक आ रही है और यहाँ से थोड़ा आगे की तरफ आ जा रही है। ये देखो, ये थोड़ा आगे आ रहा है। तो ये आगे कितना आ रहा है, ये लगभग जितना हमारा टेक्स्ट साइज है उतना ही आगे हम ले रहे हैं। तो इसी का साइज भी हम कंसिडर करेंगे 3 mm, या फिर 3 जो भी होगा वो। तो ये आगे की तरफ कितना आ रहा है, 3। तो इसे हम कहेंगे एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन। ये जो लाइन है एक्सटेंशन लाइन, ये डायमेंशन लाइन से आगे कितना जाना चाहिए, मतलब एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन कितना आना चाहिए, 3 mm। सो इसे 3 mm हम कंसिडर करेंगे। तो ये हो चुका है हमारा थेरोटिकली। सो यही हमें ऑटोकैड में सीखना है। तो हम ऑटोकैड में आएंगे, ऑटोकैड में हमें सिंपली ये सेटिंग देखना है। तो सेटिंग आपको कहाँ पर मिलेगा, इस डायमेंशन का एनोटेशन पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट, दूसरा ऑप्शन है डायमेंशन स्टाइल, ओके, तीसरा ऑप्शन है मल्टी लीडर और चौथा ऑप्शन है टेबल स्टाइल। तो हमें यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन में जाना है डायमेंशन स्टाइल पर, और यहाँ पर मैनेज डायमेंशन स्टाइल बटन पर क्लिक करना है। तो हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पर आपको डायमेंशन स्टाइल मैनेजर का विंडो दिखाई देगा। सिंपली इसका शॉर्टकट है हमारे पास डी। तो आप नोटबुक में आपके नाम डाल दीजिए, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर, डी शॉर्टकट है उसका, डी, एंटर बटन प्रेस करना है। या फिर एनोटेशन में सेकंड ऑप्शन आपको मिलेगा डायमेंशन स्टाइल। सो डायमेंशन स्टाइल को आप यहाँ पे क्लिक करके ले सकते हो और मैनेज डायमेंशन स्टाइल पर क्लिक कर दीजिए तो आ जाएगा। या फिर आपको सिंपली डी टाइप करना है, एंटर बटन प्रेस करना है। तो यहाँ पर डी टाइप करके एंटर बटन प्रेस कर दिया तो आपको डायमेंशन स्टाइल मैनेजर दिखाई देगा। यहाँ पर हमें न्यू बटन पर क्लिक करना है क्योंकि हमें एक हमारा नया स्टाइल क्रिएट करना है। तो न्यू बटन पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको कुछ तो नाम देना है, तो हमने नाम दिया डायमेंशन स्टाइल 1 समथिंग, डिम स्टाइल 1। और यहाँ पर हम कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। अभी कंटिन्यू होने के बाद यहाँ पर आपको अलग अलग सेक्शन दिखाई देंगे, जहाँ पर पहला सेक्शन है हमारा लाइन का। तो लाइन में 2 तरीके की लाइन होती है, पहला होता है डायमेंशन लाइन और दूसरा होता है एक्सटेंशन लाइन, जैसे हमने अभी देखा था। तो डायमेंशन लाइन क्या है और एक्सटेंशन लाइन क्या है, ओके। तो यहाँ पर देखिए डायमेंशन लाइन में हम एक लास्ट में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमारा सप्रेस। तो सप्रेस बटन पर अगर हमने क्लिक कर दिया तो देखिए यहाँ वाला लाइन निकल चुका है। यहाँ पर अगर हमने क्लिक कर दिया तो ये वाला लाइन भी डिलीट हो रहा है या फिर हाइड हो रहा है, देखिए। तो डायमेंशन लाइन किसे कहेंगे, ये जिस पर डायमेंशन का टेक्स्ट आ रहा है वो हमारा डायमेंशन लाइन होगा। ओके, इस तरीके से हम इसे चेक कर सकते हैं। ओके, तो डायमेंशन लाइन में हमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। नेक्स्ट वन, नीचे आके एक्सटेंशन लाइन पर आएंगे। अब एक्सटेंशन लाइन पे भी हमें सप्रेस करके एक ऑप्शन मिलेगा। अगर हमने यहाँ पर एक्सटेंशन लाइन 1 को सप्रेस कर दिया तो देखिए ये एक्सटेंशन लाइन 1 हाइड हो चुका है। एक्सटेंशन लाइन 2 पर हम क्लिक कर देंगे तो ये भी हाइड हो चुका है। ऑन कर दिया तो ऑन हो जाएगा। तो इसे हम कहेंगे एक्सटेंशन लाइन और इसे ऊपर वाले को कहेंगे हम डायमेंशन लाइन। अभी यहाँ पर हमें एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन, मतलब हमने जैसे अभी देखा था कि ये जो एक्सटेंशन लाइन है
इस डायमेंशन लाइन से आगे कितना चाहिए। तो हमने अभी डिस्कस किया था कि हमें 3 चाहिए, हम यहाँ पर 3 टाइप करेंगे। नेक्स्ट वन, ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन। अभी देखिए यहाँ पर हमने अगर देखा तो ये जो लाइन है यहाँ से कनेक्ट हो चुकी है, बट ये लाइन यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो रही है। यहाँ पर थोड़ा ऑफसेट डिस्टेंस है, देखिए ये ऑफसेट डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस आपको कितना चाहिए, हम उतना ही रखेंगे 3 का। तो यहाँ पे देखिए ऑफसेट है, यहाँ पर भी देखा जाए तो यहाँ पे भी देखिए गैप है। ओके गैप है, यहाँ पर भी देखा तो ये गैप है, तो इसे इस गैप को ही कहा जाता है ऑफसेट फ्रॉम, ओके, ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन। तो ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन भी हमें कितना चाहिए, 3 चाहिए, तो 3 का हमने दे दिया है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर फिक्स लेंथ एक्सटेंशन लाइन। तो ये फिक्स लेंथ हम बाद में देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये हो चुका है क्रिएट। नेक्स्ट वन, तो ये टैप, तो हमें मेजर सेटिंग कौन कौन सी करनी है, एक्सटेंड बियॉन्ड डिम लाइन, ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन, ये देख लिया है। सेकंड वन, सिंबल एंड एरो पे आना है। तो सिंबल एंड एरो पे आपको एरोस कौन सा चाहिए, तो इतने सारे एरोस के टाइप आपके पास अवेलेबल है। जो भी एरो आपको चाहिए आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट एरो ले लिया है ऑब्लिक का, तो यहाँ पे सेकेंड एरो भी ऑब्लिक ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर हमें सेकेंड एरो को समथिंग चेंज करके ओरिजिन इंडिकेटर 2 लेना है, तो मैंने यहाँ पे ये अलग ले लिया है। नेक्स्ट वन, लीडर का सिंबल कैसा चाहिए आप यहाँ से चूज कर सकते हो। एरो साइज, तो हमने अभी भी देखा था एरो साइज हमें कितना चाहिए 3 का, तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। तो ये सारी चेंजेस सेटिंग्स को चेंज आप कर दीजिए। नेक्स्ट वन, टेक्स्ट पे आना है। तो टेक्स्ट में हमारे पास रहेगा पहला टेक्स्ट स्टाइल, तो हमारे पास अभी टेक्स्ट स्टाइल नहीं है, तो हम यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करने वाले। नेक्स्ट वन, टेक्स्ट कलर चेंज करने की जरूरत नहीं है, टेक्स्ट हाइट को आप चेंज करके 3 कर दीजिए, तो टेक्स्ट हाइट अभी 3 हो जाएगा। अभी नेक्स्ट वन यहाँ पर दिखाई दे रहा है टेक्स्ट प्लेसमेंट। टेक्स्ट प्लेसमेंट में देखा जाए तो यहाँ पे सेंटर पर है टेक्स्ट, तो देखिए यहाँ पे सेंटर में सेंटर में सेंटर में। तो वर्टिकल में देखिए यहाँ पर टेक्स्ट कैसा दिखाई दे रहा है, लाइन के ऊपर की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है। तो हम यहाँ पर वर्टिकल में अबव कर देंगे। सो अबव का मतलब क्या होगा, ये जो टेक्स्ट है ये लाइन के ऊपर की तरफ दिखाई देगा। तो देखिए ये लाइन के कैसा है, ऊपर की तरफ है, ये लाइन ऊपर की तरफ है। और यहाँ पर अगर टेक्स्ट देखा जाए तो ये टेक्स्ट सभी हॉरिजॉन्टल ही है, तो देखिए सभी टेक्स्ट क्या है, हॉरिजॉन्टल है। हमें ऐसा चाहिए जैसा हमारा डायमेंशन लाइन रहेगा, मतलब वर्टिकल डायमेंशन होगा तो वर्टिकल टेक्स्ट चाहिए, हॉरिजॉन्टल होगा तो हॉरिजॉन्टल चाहिए। बट यहाँ पे सभी टेक्स्ट हमें कैसा दिखाई दे रहा है, हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, टेक्स्ट अलाइनमेंट में अलाइन विथ डायमेंशन लाइन पर क्लिक करना है। तो देखिए अगर हॉरिजॉन्टल रहेगा तो हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट होगा, वर्टिकल रहेगा तो वर्टिकल रहेगा। नेक्स्ट वन, यहाँ पर ऑफसेट फ्रॉम डिम लाइन। ऑफसेट फ्रॉम डिम लाइन का क्या मतलब है, ये जो टेक्स्ट है और ये जो लाइन है, तो इसे कहेंगे हम डिम लाइन या फिर डायमेंशन लाइन। तो ये टेक्स्ट ये डायमेंशन लाइन से थोड़ा ऊपर है, कितना ऊपर है, तो हमने डिस्कस किया था ये भी डिस्टेंस हम 3 कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर हमें 3 दे देना है। सो यहाँ पर ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन 3 कंसिडर करना है। नेक्स्ट वन, फिट का ऑप्शन है, फिट में यहाँ पे कुछ भी चेंजेस मत कीजिए। प्राइमरी यूनिट पे आना है। सो प्राइमरी यूनिट में जो भी हमने यूनिट सेटअप किया होगा वही यूनिट फिर से यहाँ पर सेट करना है। सो डेसिमल हमने सेट किया था और प्रिसीजन मिलीमीटर का चाहिए, तो यहाँ पे प्रिसीजन 0 का है, मतलब डेसिमल प्लेस के आगे कुछ भी नहीं रखा हुआ। सो हम यहाँ पर भी 0 ही रखेंगे। ये हो चुका है सेट। नेक्स्ट वन, अल्टरनेट यूनिट, यहाँ पे हमें अभी तो जरूरत नहीं है, टॉलरेंसेस भी जरूरत नहीं है। तो ओके बटन पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर सेट करंट बटन पर क्लिक करना है। सो सेट करंट पर क्लिक कर दीजिए और क्लोज कर दीजिए। अभी हम यहाँ पर एक डायमेंशन लेंगे। सो डायमेंशन लीनियर, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट। तो अभी अगर हमने डायमेंशन दिया तो देखिए यहाँ पर गैप भी क्रिएट हो रहा है, ये डायमेंशन है, इससे ऊपर 3 का डिस्टेंस आ रहा है, इसमें गैप भी 3 का आ रहा है, ये एरो हेड अलग है, ये एरो हेड अलग है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक डायमेंशन को क्रिएट कर लिया है। तो ये होता है हमारा डायमेंशन का सेटिंग। इस तरीके से हमें हर एक डायमेंशन को सेट करना है। सो फिर से हम यहाँ पर लीनियर पे आएंगे, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, देखिए इस तरीके से। अभी यहाँ पर मैं एंटर बटन प्रेस कर रहा हूँ क्योंकि यही कमांड हमें फिर से रिपीट करनी है। यहाँ पर आ जाएगा, फिर से हमें यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और यहाँ पर हमने दे दिया है। तो इस तरीके से हमें पूरा क्रिएट करना है। तो ये हो चुका है हमारा डायमेंशन क्रिएट।